स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे यूनिट 7 एमसीक्यूज। तो आपको ये वीडियो पूरा और ध्यान से देखना है। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर सूचित करें। और चलिए हम शुरू करते हैं। और हमारा पहला सवाल रहेगा इसमें, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 -2 एंड -1x इज 5, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी जबकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 यूनिट दी है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। आगे से हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट वैल्यूज में यूज करेंगे। तो रूट हटा देते हैं और वैल्यूज यूज कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू -1 है, बीच में माइनस का साइन है, बीच और -2 हो गया होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू x है। तो x और ये माइनस है और बीच में एक माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 2 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट हटा रहे हैं तो हम यहाँ 25 कर देते हैं। तो -1 और -2 यानी -3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसको लिख दिया इक्वल 25। तो यहाँ देखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और प्लस 4, 25 को भी हम लेफ्ट में ले लेते हैं इक्वल 25 इक्वल 0। तो x पावर 2 प्लस 4x, देखिए 4 प्लस 9 13, 13 प्लस का हुआ, 25 माइनस का हुआ, तो माइनस का 12 बचेगा इक्वल 0। मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं और मिडिल टर्म होगा क्या वैल्यू हो जाएंगी हमारे पास 6 और 2 जा 6 2 जा 12 होता है ना। तो x पावर 2 प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12 इक्वल 0। तो यदि हम x कॉमन ले लेते हैं x प्लस 6 हो जाएगा -2 x प्लस 6 इक्वल 0। तो x प्लस 6 और x माइनस 2, हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, दो फैक्टर हो रहे हैं और x की वैल्यू या तो -6 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी। अब देख लीजिए आप इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू इसमें दे दी गई है। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर, द मिड वैल्यू ऑफ द लाइन सेगमेंट। इसकी मिड वैल्यू बतानी है आपको, मिड पॉइंट वैल्यू बता। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यूज को पुट कीजिए 2 प्लस 6। तो 2 प्लस 6 अपॉन 2 हो जाएगा कॉमा और 8 प्लस -4 अपॉन 2, दैट इज 8 अपॉन 2 और 4 अपॉन 2। कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 4,2। तो 4,2 आपको डी नंबर पर आंसर मिल रहा है और डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखना है मिड पॉइंट का फॉर्मूला। जब भी आपसे मिड पॉइंट पूछा जाता है आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। सिंपल सा है, एक्स वैल्यूज को ऐड करके उसमें 2 से डिवाइड कर दो और वाई की वैल्यूज को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो 2 प्लस 6 8, 8 अपॉन 2 आंसर 4 हो गया। 8 और माइनस का 4 है तो प्लस का 4 बचेगा अपॉन 2। ठीक है, बस आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट 4,0, 4,3 -4,3 -4,0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए। इसमें से किसके वर्टेक्स है ये? तो देखिए मैं जरा इसी ग्राफ से लेता हूं। 4,0 1 2 3 4, 4,0 यहाँ आ जाएगा 4,0 और 4,3 तो 1 2 3 यानी यहाँ आ जाएगा 4,3, राइट।
अगला पॉइंट है -4,3, 1 2 3 4, या -4, 0 होगा, और ठीक इसके ऊपर -4,3 हो जाएगा। यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो ये इस तरह से एक फिगर बनेगा। तो ये जो फिगर बना आप देख पा रहे हो, ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यानी रेक्टेंगल होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। जो ये पॉइंट दिया है इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो कौन सी होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्यों होती है, तो आप देखिए 1 2 3, राइट, 1 2 3 4 ऐसे आप नोट कर लीजिए। अब 2,3 कहाँ होगा? यहां होगा ना, 2,3। अब जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो इसकी हाइट होगी, और हाइट कितनी है? 3, क्योंकि हाइट इसके अकॉर्डिंग चलती है, ठीक है। और यदि वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाती तो इसका आंसर होता 2। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसकी 3 है, यानी वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है। तो ये आपको याद रखना है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, अभी मैंने बताया था वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होती है वो एक्स की वैल्यू होती है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एज, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -3 -4 का होल स्क्वायर, -3 -4 का होल स्क्वायर। ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया? डिस्टेंस का फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जो आप जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहां तो 0 हो गया, 0 -4 और -3 -7 हुआ, तो -7 का स्क्वायर तो 49 होता है, यानी स्क्वायर रूट 49 हो गया। 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है। कोई भी पॉइंट एक्स और वाई के फॉर्म में है और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला बनेगा। तो क्या बनेगा इसका आंसर? -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 64 प्लस 36 यानी स्क्वायर रूट 110 आंसर आ जाएगा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। और ये बना क्यों, कैसे है? तो देखिए x -0, क्योंकि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, और y, 0, राइट। तो x में से 0 माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y में से 0 माइनस करोगे तो y स्क्वायर रहेगा, जो कि एक आइडेंटिटी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 8। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, -5 में से 0 माइनस कीजिए तो -5 बचेगा होल स्क्वायर, 0 में से 5 माइनस कीजिए प्लस करके उस रिजल्ट को नोट कर देते हैं, तो यहाँ भी -5 बचेगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं कौन सा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया 25 प्लस 25, ऐड करोगे तो 50 आएगा, और 50 का जो मिक्स थर्ड होता है वो 5√2 होता है। क्यों? क्योंकि आप फैक्टर करोगे 50 को तो 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, और 5 से तो जो पेयर बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है,
और जो पेयर में नहीं है वो रूट के अंदर ही रहेगा, यानी 5√2 बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट -4,0, 4,0, 0,3 आर द वर्टिसेस ऑफ। तो हमें इनकी वैल्यू निकाल लेनी है, ए बी सी मान लेते हैं हम। तो ए बी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 माइनस 4, 4 में से -4 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8, यानी 4 माइनस -4, राइट, तो 8 हो जाएगा ना, प्लस 0 माइनस 0 तो 0 ही रहेगा। तो 8 का स्क्वायर और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वो स्क्वायर रूट लोगे तो 8 आ गया, ए बी आ गया। चलिए हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी को भी हम 0 -4 तो -4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 होगा, प्लस 3 माइनस 0 3 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 होगा। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फॉर्मूला इन सबको बिल्कुल शॉर्ट में करते हैं। तो इनको ऐड कर दीजिए 25 और 5 आंसर हो जाएगा। अब चलिए AC को भी हम चेक कर लेते हैं कि AC की वैल्यू क्या होगी। 0 माइनस -4 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 में से 0 माइनस कीजिए 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट 25 यानी 5 आएगा। BC और AC ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB इक्वल नहीं है, और जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो AB ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस 2, -3 एंड 2, 5 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन दोनों पॉइंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो 1:2 दिया है, और हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट डिवाइड करता है वो क्या होगा। तो पॉइंट क्या होगा, चलिए हम पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y m1, यहाँ हम थोड़ा सा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है। इसी सेक्शन फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। m1 1 है, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का 2 से, यानी इसका तो इन दोनों वैल्यूज से करना है और 2 का इनमें से करना है, ठीक है। तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 आएगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4 आएगा, अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा अब 1 का 5 से कीजिए तो 5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है -3 को तो -6 आएगा, 2 इंटू -3 -6 होगा, और नीचे 1 प्लस 2, तो 6 अपॉन 3, कॉमा -1 अपॉन 3, तो आंसर आ गया 2, -1 अपॉन 3। अब 2, -1 अपॉन 3 जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में होगी, तो जो क्वाड्रेंट होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं, राइट। अब 2, -3, 1 2 यहाँ होगा, और 2 से माइनस जाना है तो नीचे की तरफ वैल्यू आएगी, यानी यहाँ आएगी कहीं, ठीक है, -1 अपॉन 3। तो इस तरह से हम देखते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का वैसे भी एक पहचान है कि प्लस और माइनस में जो वैल्यू होती है, यानी x प्लस में हो y माइनस में हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट में दोनों प्लस प्लस की होती हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के हमें 3 वर्टेक्स दिए हुए हैं, हमें फोर्थ वर्टेक्स निकालना है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, A B C और D, हमें इनकी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। फोर्थ पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना, राइट, ये हमें नहीं पता,
लेकिन एक याद रखिए कि जब भी आपको पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। अब मैं AC का मिड पॉइंट निकालूंगा तो -2 + 8 कितना हुआ, -2 + 8/2 कॉमा 3 + 3/2। ये तो AC की कोऑर्डिनेट हो गए। सेम कोऑर्डिनेट BD के होंगे मिड पॉइंट के, यानी मिड पॉइंट तो दोनों का सेम रहेगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट सेम होगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 6 + x/2 इक्वल हुआ, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके इक्वल इसे लिखना है। ठीक है, तो यह आ जाएगा 6/2, 2 से 2 हटा दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 8 - 6, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब x की वैल्यू 2 किस में है वो आप देख लीजिए, इसमें नहीं दी हुई है x की वैल्यू 2 कहीं। चलिए y की वैल्यू देख लेते हैं, तो 6 प्लस, हाँ 6 हो जाएगा ना, 6/2 इक्वल हो जाएगा 5 + 7/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी 6 - 7, यानी y की वैल्यू आ जाएगी -1। यहाँ x की वैल्यू के बाद चेक और कर लेते हैं, 6 + x बचेगा, यहाँ 6 + x है ना, देख लेते हैं 6 + x, हमने वैल्यू सही लिख रखी है क्या, हाँ बिल्कुल सही लिखी हुई है, 6 + x और इक्वल में क्या होगा, 8 में से 2 माइनस कीजिए, हाँ यहाँ गलती कर दी हमने, यहाँ भी 6 आएगा। ठीक है, 6/2, तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो 6 - 6 हो जाएगा ना, यानी 0 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह पॉइंट जो D के कोऑर्डिनेट आएंगे वो आएंगे 0, -1। तो इसका B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन पर आते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 5, देन वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू निकालना है जबकि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 5 दी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे D की वैल्यू 5 है तो D इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस इक्वल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। D कितना है 5, x2 1 और 4, x2 1 है और x1 4 है, यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - x का होल स्क्वायर। तो 5 इक्वल हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दीजिए, -3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ x का स्क्वायर, राइट। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट को हटाएंगे तो यहाँ 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 इक्वल हो जाएगा 9 + x, क्योंकि जब भी हम, जैसे x है और इक्वल में 3 लिखा हुआ है, तो यदि हमें x लिखना है तो रूट हट के इस पर पावर 2 आ जाएगी, तो 9 हो जाएगा। इसी तरह से हमने इसको हटा दिया। अब 9 को भी लेफ्ट में ले आते हैं, तो 25 - 9 हो जाएगा, x की वैल्यू, x स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको माइनस कीजिए, 16 x स्क्वायर हुआ, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-4। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर प्लस और माइनस दोनों में लिखा जाता है। 13th क्वेश्चन, द डिस्टेंस एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज नोन एज। x और y जो दो वैल्यू होती हैं, x को हम कहते हैं x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, या फिर इसको कहते हैं हम एब्सिसा। ठीक है, ABSCISS, एब्सिसा। और y को कहते हैं हम y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। ठीक है, तो द डिस्टेंस एनी पॉइंट फ्रॉम, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस पूछा है ना, तो डिस्टेंस
एनी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है ना। जैसे एक्स एक्सिस से जिस डिस्टेंस को आप प्रेजेंट करना चाहेंगे वो वैल्यू वाई की होगी, एक्स कॉमा वाई में से वाई ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस होगी, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगी। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइड लेंथ ऑन एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा। जैसे ये पॉइंट मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये 1 है ये 2 है, तो 2,0 हुआ। मैंने यह पॉइंट लिया, चलिए ये पॉइंट कहीं पर है, ये 6 पर है मान लीजिए, 6,0 हुआ। यह 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो फिर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी x,0। एक्स की कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन y की वैल्यू 0। एक्स कोऑर्डिनेट को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है एब्सिस, ABSCISS, एब्सिस। द ऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, इन दोनों के मिड पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस फॉर्मूले को हमें यूज कर, तो -3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 -2 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो -2 अपॉन 2 आएगा, और यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 अपॉन 2 आएगा, कैंसिल कर लीजिए, -1 और 1, तो -1,1 इसका आंसर होगा। यानी इन दोनों पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा वो -1,1 यानी ए ऑप्शन होगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, और ऑरिजिन के डिस्टेंस का मैंने फॉर्मूला बताया था x² प्लस y²। तो इस तरह से 7 का स्क्वायर और -24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 24 का स्क्वायर होता है 576। दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 625, स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 आ जाएगा। सो ये जो पॉइंट है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस वो 25 यूनिट होगी, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। द डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो सॉल्व करेंगे हम, a प्लस ए होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा b प्लस बी होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर और 2b होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर आएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। रूट के अंदर 4 तो कॉमन आ गया और ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट तो होता है 4 का, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो आंसर हुआ 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा आंसर सही हुआ, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पॉइंट एक्स एक्सिस पर कौन सा होगा। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है, कहां पर है ये हमें नहीं पता, ये 2 कॉमा -5, 2 कॉमा -5 मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, 2 कॉमा -5, और एक है 2 कॉमा -9, 2 सॉरी -2 कॉमा 9, तो -2 कॉमा 9 मान लीजिए यहां पर पॉइंट है, -2 कॉमा 9। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लीजिए कोई पॉइंट इन दोनों से बराबर की डिस्टेंस पर,
ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो हमें बताना है ये पॉइंट कौन सा होगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट है x, 0, क्योंकि कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और सॉरी x कोऑर्डिनेट x होता है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमने पॉइंट क्या माना, x, 0। इन दोनों की डिस्टेंस और इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 होल स्क्वायर इक्वल x +2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। रूट दोनों साइड से हटा देते, कैंसिल कर देते, ठीक है। इसलिए रूट लगाओ ही मत। तो यहाँ इसको ओपन करेंगे तो आएगा x² माइनस 4x प्लस 4, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको ओपन करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो x² से x² कैंसिल कर दीजिए, जो इक्वल वैल्यू है अपोजिट साइड में वो कैंसिल होती है। 4x को इधर ले आते हैं, 25 को उधर ले जाते हैं, तो -4x माइनस 4x 81, 25 इधर जाके माइनस का 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, और 81 में से 25 माइनस कर दीजिए 6, और यहाँ 7 माइनस 2 5, 56 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 56 अपॉन -8 दैट इज -7। तो x की वैल्यू -7 आ गई, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू -7 हो गई, तो पॉइंट क्या बना, -7, 0। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट डिवाइड लाइन सेगमेंट। इसको किस रेशो में डिवाइड करता है? तो मान लेते हैं कि k रेशो 1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो k x2 प्लस 1 वो x1 अपॉन k प्लस 1। अब हमने x की वैल्यू ली है ना, तो हम इसके इक्वल में -4 को रखेंगे, -4, ठीक है। और यदि हम इसे ही लेते k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, तो हम यहाँ y की वैल्यू रखते हैं, यानी कि 6 रखते हैं। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3, और x की वैल्यू, x1 की वैल्यू -6। तो k इंटू 3 प्लस -6 अपॉन k प्लस 1 इक्वल -4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हम, तो 3k -6 इक्वल -4k -4। k एक साइड में ले आते हैं, 3k प्लस 4k -4 प्लस 6, यानी 7k इक्वल हो गया 2, और k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। सो रेशो बनेगा 2:7, और इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको हम इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम है, इसका भी मीनिंग वही है, यानी k हमने जो यहाँ लिया हुआ है k रेशो 1, वो एक्चुअली में हमने m1 अपॉन m2 को ही लिया, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स। अब इसको y एक्सिस किस में डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। y एक्सिस पर हम मान लेते हैं पॉइंट y, 0, y, 0 हमने पॉइंट लिया, और डिवाइड किस में करेगा वो हम मान लेते हैं k रेशो 1, ठीक है। तो यहाँ y की वैल्यू हमारे पास 0 दी है ना, तो हम y का फॉर्मूला लगा दें, सॉरी यहाँ लगेगा आपका 0, y, y एक्सिस पर है ना, तो 0, y रहेगा, और हमें x की वैल्यू यहाँ 0 दी है, तो हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x इक्वल
के x2 प्लस x1 अपॉन के प्लस, राइट। तो के x2 कितना है हमारे पास, -1 प्लस x1 5 अपॉन के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हम, तो -k प्लस 5 इक्वल, अब इसका तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 0 हो जाएगा। 5 को राइट साइड में ले जाते हैं, तो -k इक्वल हो जाएगा -5, माइनस से माइनस हटा दीजिए, k इक्वल हुआ 5 और अपॉन में 1 लगा दीजिए, कुछ भी नहीं है तो आंसर बना 5:1। दैट इज सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से, तो आपको बताना है इसमें कौन सा रेशो सही, कौन सा इक्वेशन सही है। तो इन दोनों की वैल्यू डिस्टेंस सेम है, तो हम इससे निकालेंगे x-3 प्लस y-6 का होल स्क्वायर, दोनों साइड में लगा दिया। अब इससे इसकी डिस्टेंस निकालना है, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर y-4 होल स्क्वायर, ओपन कर देते हैं फॉर्मूले से, तो एक्स स्क्वायर -3x यानी 6x हो जाएगा प्लस 9, प्लस इसको भी ओपन कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस इसका डबल 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36, राइट साइड में ले लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16, ओके। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस का है 9 प्लस का ये भी कैंसिल हो गया। अब और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सभी को अब लेफ्ट साइड में ले लेते हैं हम, 6x माइनस 12y प्लस 36 माइनस 6x प्लस 8y माइनस 16 इक्वल 0, सभी को हमने लेफ्ट साइड में ले लिया। तो -6x और -6x यानी माइनस का 12x माइनस 12y प्लस 8y, तो माइनस का 4y, राइट, प्लस 36 माइनस 16 यानी ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 20 इक्वल 0। अब इसमें सभी में किसका डिवाइड दे सकते हैं हम, -4 का डिवाइड दे लेते हैं, चलिए। तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x, ये साइन बदल जाएगा, प्लस y, ये भी साइन बदल जाएगा, प्लस -5 इक्वल 0। -4 को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 आ जाएगा, यानी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0। ये रिलेशन होगा x और y, और इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपका वीडियो था 22 क्वेश्चंस का। अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस बढ़ाकर डालेंगे, इसके बाद में यूनिट 6 का वीडियो डालूंगा, यूनिट 6 का वो आपका कल डाल दिया जाएगा, और बाकी की यूनिट्स को भी मैं इसी पर डालूंगा, दूसरे चैनल से इसी चैनल पर लाना है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।